बहुत इंटरेस्टिंग फर्स्ट क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर में हम लगभग हर मैच में देखते हैं कि कोई एक टीम अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेती है। आज भी होगा कि नहीं? शुक्र डिवाइन बिल्कुल एस्टैब्लिश कर लेती है, लेकिन जिस तरीके से शुरुआत इन दोनों ने आज करी है वैंकूवर और रॉयल किंग्स के लिए, मुझे लगता है कि इसी तरीके से चलता रहा मैच तो जरूर रोमांच बना रहेगा। एक और पॉइंट आसानी से मुकम्मल करके जाते हुए कप्तान गुरलाल गनौर, उनका आज का रिकॉर्ड है 5 में से 5 और इसी के साथ रॉयल किंग्स यूएसए 14-13 से आगे। तो धीरे धीरे यहाँ पे क्राउड भी बढ़ता हुआ आपको याद दिला दे। इसके बाद लाहौर लायंस और कैलिफोर्निया ईगल्स के बीच एक बहुत मजेदार मुकाबला है। लाहौर लायंस एक हफ्ते के विश्राम के बाद वापस लौटेगी वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में और जालंधर में अगर आप हैं तो जरूर आइए। सुरजीत हॉकी स्टेडियम में एंट्री फ्री है, बीच में एंटरटेनमेंट भी होते रहते हैं और बहुत मजा आता है। यहाँ पे आसानी से मजेदार सा एक पॉइंट जीत के जाते हुए गगनदीप सबरावा। जी हाँ, नवनीत सिंह ने उनको टच करने की कोशिश करी थी पर गगनदीप बहुत ज्यादा तेज है, वेरी क्विक। पिछली बारी मैच में जो भटिंडा में खेले थे वहां प्लेयर ऑफ द मैच, वेव मैन ऑफ द मैच खिताब जीतने में कामयाब रहे थे और कहीं ना कहीं वो फॉर्म जरूर कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे इस मैच में। और अगर आप देखें कंसंट्रेशन लेवल कोई कम नहीं हुआ है, फोकस वही है, बिकॉज जानते हैं कि वैंकूवर लायंस के लिए ये मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे देखिए बोहर सिंह को कितना क्लोज लेके आए हैं सेंटर लाइन के, लेकिन फिर भी ये पॉइंट जीत के जाएंगे। बेहतरीन एक रेडर की यही पहचान है कि अगर ऑपोजिशन टीम भी कोई नई एक नीति बनाए तो उसके लिए भी आपके पास कोई तोड़ हो। जी हाँ, नीति साफ है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय बोहर सिंह को डॉज करने में लगाएं और ज्यादा समय उनका वहीं व्यतीत हो जाए ताकि अगर टैकल भी हो तो उनके पास कम समय हो पाले को क्रॉस करने का। रोकने की कोशिश की थी गगनदीप सत्ती ने और उन्होंने पिछले हफ्ते 4 सक्सेसफुल स्टॉप्स किए थे जिस दिन सुखबीर सरावा की टीम जीती थी। लेकिन यहाँ पे सुखबीर थोड़े बहुत मुश्किल में थे, लेकिन आखिरकार नए खिलाड़ी जो हैं यादविंदर, उनके छूट से या उनके पकड़ से छूटते हुए बच के निकले और बराबरी पर फिर से स्कोर। और एक हल्की सी मुस्कान सुखबीर सरावा, जरूर एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी हैं और बड़े शरीर के हैं, लेकिन अगर आप शुरुआत में जब टॉस के समय इनकी आवाज सुने तो ऐसा लगता है जैसे वेरी सॉफ्ट स्पोकन मैन। But don't mistake his skills for it because he's definitely a very hard nut to crack and the skipper of Vancouver Lions. फिर से रॉयल किंग्स यूएसए के लिए 1 पॉइंट की बढ़त। तो रॉयल किंग्स यूएसए के लिए बहुत जरूरी आज का मैच जीतना ही नहीं बल्कि अपने मोमेंटम को यहाँ पे बरकरार रखना। जैसे कि हमने पहले क्वार्टर में भी चर्चा की थी कि शुरुआत अच्छी करते हैं हर मैच में, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं खासकर उनके स्टॉप लाइन में उतनी धार हमें देखने को नहीं मिली है पहले मैच के बाद। यहाँ पे देखिए बलवान सिंह किस तरीके से भांप रहे कि किसको पकड़े। फाइनली एंगेज किया है लेकिन उससे पहले फुट फॉल्ट हो गया था और इसी वजह से एक और पॉइंट मिलता हुआ वैंकूवर लायंस के बलवान सिंह के लिए। और 86% सक्सेसफुल रेड्स करके खेल रहे हैं इस मैच के अंदर बलवान सिंह, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रेडर की श्रेणी में जरूर गिनना चाहेंगे। बलराम यानी पूरा पक्का पिंड देखिए किस तरीके से फिर से कोने में लेके आए हैं, टच किया है और उससे पहले हायरो चवेज का पैर भी बाहर निकल चुका था। तो स्टॉपर के लिए ये बिल्कुल अनिवार्य है कि वो प्लेइंग अरीना के अंदर ही रहे। अगर गलती से भी उसका पैर साइड लाइन या बैक लाइन से पीछे निकल जाए तो पॉइंट जाता है रेडर को। सूचा सिंह एक और रेड लेके आते हुए वैंकूवर लायंस के लिए। देखिए आंखों पे कंसंट्रेशन, देखिए याद कोटली, रब्बो, कीतू इस बार एंगेज किया है। क्या रोक पाएंगे सूचा सिंह को? अभी भी 12 सेकंड बचे हैं, 10, बट नहीं, कूद के वापस आते हुए सूचा सिंह और ट्रेडमार्क स्टाइल में सेलिब्रेट करते हुए। जानते हैं कि हल्की सी परेशानी हो सकती थी बिकॉज कीतू ने उनको पकड़ लिया था, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग जकड़ नहीं थी इसलिए निकल पाए। जी हाँ, यहाँ पे कैंची लगाने का प्रयास तो था और थोड़े वक्त के लिए कंट्रोल में भी रखा था, लेकिन सूचा सिंह की चतुराई और उसी वजह से उसका इजहार करते हुए, खुशी का इजहार करते हुए सूचा सिंह, बहुत अनुभवी खिलाड़ी, उम्र उनकी 27 वर्ष है और 94 किलो के हैं, 5 फुट 7 इंच, यानी कद में ज्यादा ही बड़े ना हो लेकिन उनकी ख्याति काफी बड़ी है इस खेल में। यहाँ पे गुरलाल गनौर को भी डबल टच किया गया है और बिट्टू दुगाल इसी वजह से यहाँ पे अपोलोजाइज करते हुए और ये पॉइंट भी मिला है रॉयल किंग्स यूएसए को। सबसे अच्छी बात मुझे लग रही है कि हर
जस्ट 5-5 मिनट के बाद भाई क्राउड शॉट आ रहा है, तो क्राउड बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दैट मीन्स हाँ, जरूर आज वर्किंग डे है तो लोग काम खत्म करके जरूर आना पसंद करेंगे, बट जिस तादाद के अंदर एक इंक्रीज दिखा है क्राउड की अपीयरेंस पे, स्पेशली आज स्टेडियम में, वो बहुत एक इंटरेस्ट जगाता है कि इस खेल को लोग हल्का नहीं समझते इस जलंधर शहर के अंदर। आप हल्का ले नहीं सकते गगनदीप सबरावा को भी, वो भी एक और पॉइंट लेके गए। अरे ये तो बहुत मजबूत पकड़ है और होनी भी चाहिए। बहुत डेंजरस पकड़ है बिकॉज वो छोटा बच्चा है। मस्ट बी अ कबड्डी फैन द जेंटलमैन। 18-18 दूसरे क्वार्टर में हम हैं। स्पेशल थैंक्स टू वेव एज वेल एज सोनालिका ट्रैक्टर्स। आपको याद दिला दें हम सोशल नेटवर्किंग पे हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे @WKL tweets, और यूट्यूब पे भी आप मैचेस का आनंद ले सकते हैं। भारत के बाहर तो लाइव मैचेस देख सकते हैं। यहाँ पे कोशिश अच्छी थी लेकिन फिर भी ये पॉइंट लेके गए बोहर सिंह। अगेन बोहर को बिल्कुल कोने तक लेकर आ गए, पहले पाले के एंड तक लेके गए शेखित पूरे ग्राउंड के अंदर, और फिर उसके बाद डॉच करते करते बिल्कुल पाले के क्षेत्र तक लेते आए। सो स्ट्रैटेजी इज क्लियर कि बोहर को मैक्सिमम समय आप इंगेज करके रखे ताकि उनको अटैक करने का मौका ना मिले। लेकिन क्या यहाँ पर सुखबीर एक पॉइंट लेके जा सकते हैं? कॉम्बैट है अगेन, कोशिश है यहाँ पर रोकने की, कीतू की कोशिश, अंबू की कोशिश थी, लेकिन सुखबीर अगेन विद किलर स्माइल ऑफ हिज, एक और पॉइंट आसानी से वैंकूवर लायंस के लिए। जी हाँ, उनकी चालाकी यहाँ पे ये थी कि अमनदीप ने कमिट बहुत जल्दी कर दिया था, यानी यहाँ पे धक्का लगाने की कोशिश जिसके वजह से खुद भी गिर गए, लेकिन उस वक्त सुखबीर काफी दूर थे सेंटर लाइन से और बड़ी आसानी से अपने पाले में वापस चले गए। यहाँ पे विकी कनौर उन्हें एक बार रोक चुके हैं। हायरो शवेज फिर से कोशिश कर रहे हैं, बेहतरीन बेहतरीन एक और पॉइंट, और फिर से क्या देखने को मिलेगा? समरसॉल्ट। लेट्स वेट फॉर इट, हियर वी गो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एग्जीक्यूशन ऑल अराउंड एक्सेप्ट फॉर द ड्रॉपिंग द बंडाना। Excellent stopping. He was so very quick. He knew exactly what was required from there. एकदम से इतनी जोर से पकड़ा, और कैंची और छप्पा लगाने की जरूरत नहीं जब आपके पास इतनी बढ़िया स्किल हो। और आप देखिए धक्का देते हुए मिडिल ऑफ द पिच की लाइन तक चलेगा, और उसके बाद 10 on 10। जी हाँ, बेहतरीन एक सेलिब्रेशन। आमतौर पे हमने वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में अब तक देखे कुछ जबरदस्त सेलिब्रेशंस, लेकिन वो सब रेडर्स के रहे हैं। स्टॉपर्स के जब सेलिब्रेशन देखने को मिलते हैं तब जरूर बहुत बहुत मजा आता है। आपको याद होगा जानी सनियाड़ा जो बाद में एक्शन में होंगे, मोहम्मद रमजान, उनके शर्ट पे लिखा रहता है लाहौर लायंस के, वो भी एक बहुत बेहतरीन सेलिब्रेशन करते हैं पॉइंट जीतने के बाद। और ये एक बहुत अच्छी चीज रही है अंजुम की, हर उम्र के यहाँ पे फैंस आए हैं और हर वेन्यू पे हम देख रहे हैं। भटिंडा में जो लास्ट मैच में रिसेप्शन मिला था मंडे को, वो तो काबिले तारीफ, वो हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। जी हाँ, और दर्शकों को बताना चाहेंगे कि एंट्री फ्री है मैदान के अंदर, तो जितना ज्यादा लोग तादाद में आएंगे मैदान के अंदर उतना ज्यादा रोमांच देखने को मिलेगा। और जब प्रदर्शन इतना बढ़िया पूरा पक्का फिल्म जैसा हो तो जरूर आप मैच के अंदर रोमांच जो है स्टेडियम से ज्यादा अच्छा महसूस नहीं कर सकते, बिकॉज जो एटमॉस्फेयर होता है इट्स डेफिनेटली इलेक्ट्रिक। वैंकूवर लायंस के लिए अभी भी बढ़त यहाँ पे कुरुचिरू कहते हुए, ग्रेट फाइट बिटवीन रॉयल किंग्स एंड वैंकूवर लायंस, इलेक्ट्रीफाइंग एटमॉस्फेयर इन जलंधर, #WKL, that's absolutely the right address to send it to and also the right hashtag to put। और यहाँ पे याद कोटली गया अच्छे प्रयास के बावजूद एक और पॉइंट जीतती हुई वैंकूवर लायंस। तो हायरो शवेज का जो दूसरा सक्सेसफुल स्टॉप था अंजुम, उसकी वजह से यहाँ पे एडवांटेज वैंकूवर लायंस। और बहुत स्विफ्ट खिलाड़ी ने बहुत बढ़िया पैडल करते हुए आराम से बलराम चले गए वैंकूवर के लिए। आसान नहीं होता बैक पैडल करना, बट अगेन अगर आप हल्के हैं अपने पैरों के ऊपर तो आप ये स्किल यूज अच्छे से कर सकते हैं। गुरलाल गनौर इस टूर्नामेंट में 106 सक्सेसफुल रेड्स कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे करेंगे कि नहीं? हायरो शवेज देखिए किस तरीके से उन्हें परेशान कर रहे हैं, लेकिन एक टेक्निकल पॉइंट किसके पाले में? ये भी हायरो शवेज के पक्ष में, यानी धीरे धीरे वैंकूवर लायंस इस मैच में अपना दबदबा अच्छी तरह से जकड़ मजबूत करती हुई, और शवेज अब तक के हीरो 3 स्टॉप्स कर चुके हैं। और जिस तरीके से ये पकड़ने की कोशिश करते हैं, हम अभी तक कैंची का प्रयोग देख रहे थे जो खिलाड़ी करना चाहते हैं, बट इनकी जकड़ इतनी बड़ी है और जो स्ट्रेंथ दिखाते हैं अपने
स्किल के साथ। आसान नहीं है निकलना। इस बारी एक समरसॉल्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन एक पॉइंट बहुत बढ़िया लिया हायरो शवेज को अगर आप देखें। लेकिन यहाँ पे एक और बेहतरीन पॉइंट, हरविंदर रब्बो एक बार फिर अपनी टीम को यहाँ पे वापसी याद दिलाते हुए। लेकिन क्या यहाँ पे एक रेफरल के लिए दिया गया है, देखना पड़ेगा किस वजह से। सूचा सिंह को इन्होंने धक्का जो दिया, वो कह रहे हैं कि आप पाले के बाहर से गए, और रब्बो यही क्लेम कर रहे हैं कि आप पाले के बाहर से गए। पर सूचा सिंह ने ये क्लेम किया, या उनके कप्तान सुखबीर सरावा ने अगर रेफरल मांगा है कि लेफ्ट पांव जस्ट हल्का सा टच कर गए थे पाले के क्षेत्र के अंदर। बहुत ही बढ़िया कैमरा वर्क, एक्सीलेंट फॉलोइंग ऑफ द रेडर एंड द मूवमेंट एज वेल। बट इस एंगल से अगर देखें तो जस्ट बिहाइंड द लाइन ऑफ द पाला, जस्ट स्मॉल लिटिल, बहुत हल्का डिफरेंस। क्रिकेट के अंदर होता तो हम जरूर कहते द लाइन बिलोंग्स टू द अंपायर, बट ओनली इफ ही इज क्रॉस्ड इट एंड इट्स लेजिटिमेट। जी हाँ, this is a tricky one here because it certainly looks like he has gone very close to the pala, लेकिन क्रॉस किया है कि नहीं वो सबसे बड़ा सवाल। और ये पॉइंट भी बिल्कुल सही, आई थिंक बिल्कुल सही पॉइंट। इसी वजह से रब्बो जो थे शुरू में ही क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने सूचा सिंह को रोकने में कामयाबी ली थी, और टीवी रिप्लेज और टेक्निकल डायरेक्टर के साथ ये बिल्कुल कायम हो गया। बहुत बढ़िया पॉइंट, क्योंकि एक अच्छी अगर आप स्टॉपिंग के साथ एक पॉइंट लेते हैं अपनी टीम के लिए तो जरूर कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। बिल्कुल अंजुम, क्योंकि अगर ये पॉइंट वैंकूवर लायंस के पक्ष में जाता तो 4 पॉइंट का फासला हो जाता। यानी हायरो शवेज के जो 2 स्टॉप्स हुए हैं इस क्वार्टर में, उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता था रॉयल किंग्स यूएसए को। अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बरकरार है। यहाँ पे मनप्रीत मनी कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से पकड़ लगाने की, लेकिन बोहर सिंह कैसे वैसे निचल ही गए, और ये एक और पॉइंट मिला है रॉयल किंग्स यूएसए को। आपको याद दिला दें कि जलंधर का जो ये वेन्यू है, इट्स जॉइंटली होस्टेड बाय द यूनाइटेड सिंग्स एंड द कैलिफोर्निया ईगल्स। इनको किसी की जरूरत नहीं है, ये अलग ही सक्षम है। इनका नाम है कबाब। जी, हम बात कर रहे थे इस वेन्यू की मेजबानी की, और ये दोनों कबाब और हड्डी तो ऐसे हैं, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। जी हाँ, कबाब और हड्डी की जोड़ीदारी ऐसी है कि इकट्ठे ही चलते हैं, अकेले गए तो क्या फायदा। अच्छी एक वापसी की है जरूर रॉयल किंग्स यूएसए ने, लेकिन अभी भी 2 पॉइंट की बढ़त इस सक्सेसफुल रेड के वजह से। और बहुत अच्छा फिर से खेल रहे हैं गगनदीप सबरावा, उन्होंने आज 8 में से 8 कन्वर्ट किए हैं। साथ साथ सुखबीर ने भी 5 में से 5, यानी 2 टॉप रेडर्स अगर आपकी टीम में अच्छा परफॉर्म करें तो पिछले हफ्ते जिस तरीके से कैलिफोर्निया ईगल्स ने भी दिखाया था वो काफी फायदेमंद। यहाँ पे विकी गनौर फिर से मुश्किल में, एक और पॉइंट खो देंगे शायद। जी हाँ, समरसॉल्ट शायद फिर से देखने को मिले। लेट्स लुक फॉर इट। Come on, Hairo. एक्सेलेंट, बहुत ही बढ़िया स्टॉपिंग। और जैसे ही कॉन्टेस्ट के अंदर आते हैं आयरो, ऐसे रोमांच खड़ा कर देते हैं और देखने को मिलता है कि अब कुछ होने वाला है। और क्यों ना हो, when it's followed with this perfect take and a landing, you would want to wait for Hairo to come back and do more in his stopping skills for the Vancouver Lions. जी हाँ, दूसरे क्वार्टर में 3 सक्सेसफुल स्टॉप कर चुके हैं। गोइंग विद द वन दैट ही मेड इन द फर्स्ट क्वार्टर, he's made a huge impact for Vancouver Lions. 4 स्टॉप्स ओवरऑल। यहाँ पे सुखबीर सरावा एक और पॉइंट लेके जाते हुए, यानी फिर से 4 पॉइंट की बढ़त। हर वांटेज पॉइंट को लेके रखा है फैंस ने यहाँ पे। बहुत बहुत खूबसूरत सा एक नजारा है सुरजीत मेमोरियल हॉकी स्टेडियम में। पूरा पका पिंड फॉर रॉयल किंग्स यूएसए, और आज अच्छा प्रदर्शन किया है। 6 ये 7वीं रेड होगी, पर अभी से आपसे पहले 6 रेड्स किए और 6 की 6 सफल रेड्स। पिछले मैच के अंदर बाद में आए थे रेड करने के लिए, शायद थोड़े से चोटिल थे, अनफिट थे, या कप्तान को पे कॉन्फिडेंस कम था, बट आज पहली ही रेड से राइट ऑन द मनी रहे, बिल्कुल सक्सेसफुल। ये 7वीं सक्सेसफुल रेड। एक बहुत इंटरेस्टिंग रणनीति यहाँ पे अंजुम की, हायरो शवेज को बहुत ही सिलेक्टिवली यूज करते हैं। वैंकूवर लायंस फिलहाल रेड पे हैं, लेकिन जब अगली बार स्टॉप करेंगे तो जरूर देखेंगे कि हायरो शवेज अपना काम करके जब चले जाते हैं तो उन्हें विश्राम देते थे। पिछले क्वार्टर में भी ऐसा ही हुआ था
एक सक्सेसफुल स्टॉप के बाद कोच ने उन्हें कहा कि आप बाहर आइए, थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए, रिचार्ज अपने बैटरीज करके वापस आइए। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क जरूर पड़ता है टीम में। यहाँ पे बलवान सिंह के सर पे चोट लगी है संभवतः, और देखना पड़ेगा कि क्या कैरी ऑन कर पाएंगे। जी हाँ, रब्बो ने भी अटैक किया था और पीछे से और स्टॉपर आए थे उनको अटैक करने के लिए, पर कहीं ना कहीं उनके सर के पीछे चोट लगी, इसी वजह से टेक्निकल पॉइंट दिया गया वैंकूवर लायंस को। और अब थोड़ी सी बढ़त बढ़ा ली, 4 अंक बढ़ाकर वैंकूवर लायंस इस मैच में। अब देख सकते हैं 4 स्टॉपर्स में हायरो यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसी वजह से शायद थोड़ी आसानी से ये पॉइंट लेके गए गुरलाल, लेकिन अपना काम करके गए। वैंकूवर लायंस अभी भी 3 पॉइंट से आगे हैं और ये बहुत फायदेमंद एक लीड है। गगनदीप सिंह वैंकूवर लायंस के लिए ऑलमोस्ट कहा जा सकता है कि आखिरी रेड हो सकती है इस मैच के अंदर, से 10 या 15 सेकंड में खत्म हो जाए। बट गगनदीप सिंह अगेन, इनका प्रदर्शन भी अभी तक 100% रहा है और 90% स्ट्राइक रेट क्यों ना हो, बट यहाँ पे क्या निकल पाएंगे? यार कोटली आज के नए खिलाड़ी बहुत अच्छे छक्के माने जाते हैं और वही यहाँ पे कर चुके हैं। एक पॉइंट जीत चुके हैं रॉयल किंग्स यूएसए के लिए। बेहतरीन पॉइंट इस हाफ को समाप्त करने के लिए। अंजुम, थोड़ी सी उम्मीद की किरण टीम के लिए। जी हाँ, और जैसे ही बोला कि 90% सक्सेस रेट है, उसी वक्त इतना ब्रिलियंट स्टॉप उनके विरुद्ध हो गया, इसी वजह से 2 पॉइंट्स का फासला अब। बट गगनदीप का ये पहला रेड जो ये सक्षम नहीं रह लेने में। क्राउड्स खुश, 2 क्वार्टर खत्म हो चुके हैं और रोमांच वहीं के वहीं। जी हाँ, हायरो चवेज आपके स्क्रीन पे अब तक के हीरो रहे हैं, 4 सक्सेसफुल स्टॉप्स, लेकिन दूसरे ओर भी हरविंदर रब्बो ने एक किया है, कीतू ने एक किया है और आखिरकार यादविंदर कोटली ने एक करते हुए टीम को थोड़ी बहुत वापसी दिलाई है। दिस इज द हाफ टाइम स्कोर लाइन हियर एट जालंधर। रॉयल किंग्स यूएसए 25, वैंकूवर लायंस 27। और आंकड़ों पे अगर नजर डालेंगे तो देखा जाएगा कि काफी करीबी मामला है। 4 स्टॉप जरूर किए हैं वैंकूवर लायंस ने, लेकिन रॉयल किंग्स यूएसए ने भी 3 किए हैं। वहीं एक तरफ रेड स्ट्राइक रेट 85% है रॉयल किंग्स यूएसए के लिए, तो सिर्फ 3% ज्यादा है वैंकूवर लायंस के लिए। सो देयर इज स्टिल एवरीथिंग टू प्ले फॉर इन द सेकंड हाफ, व्हिच इज कमिंग अप।